डायनासोर। ये नाम सुनते ही हमारे मन में एक विशाल और रहस्यमयी दुनिया की छवि उभरती है। ये कमाल के जीव हमारे धरती पर 180 मिलियन साल से भी ज्यादा राज किया। उनकी उपस्थिति ने हमारे ग्रह के हर कोने को बदल दिया। मेसोजोइक ईरा में ये सबसे बड़े राजा थे, जब धरती पर जीवन बहुत ही रंग बिरंगा और अलग अलग था। इस युग में जीवन के हर रूप ने अपनी जगह बनाई। ताकतवर टायरानोसॉरस रेक्स से लेकर कोमल विशाल ब्राचियोसॉरस तक, हर एक डायनासोर ने अपने अनोखे तरीके से इस युग को परिभाषित किया। डायनासोर हर आकार और प्रकार में थे, हर एक अपने अलग एनवायरनमेंट के हिसाब से ढल गया था। कुछ ने जंगलों में अपना घर बनाया तो कुछ ने खुले मैदानों में। मेसोजोइक ईरा गर्म मौसम और हरी भरी वनस्पतियों का समय था। इन ठंडे खून वाले रेप्टाइल्स के फलने फूलने के लिए एकदम सही। इस युग में जीवन ने अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त किया। डायनासोर विशाल महाद्वीपों पर खुलेआम घूमते थे, उनकी बादशाही को कोई चुनौती नहीं थी। वे हर जगह थे, हर जगह उनकी छाप थी। लेकिन उनकी हुकूमत सभी साम्राज्यों की तरह हमेशा के लिए नहीं थी। समय के साथ हर महान साम्राज्य का पतन होता है। लगभग 66 मिलियन साल पहले एक बहुत बड़ी घटना घटी, जिसने धरती पर जीवन के रास्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। एक विशाल एस्टेरॉयड ने धरती से टकराकर सब कुछ बदल दिया। इस घटना ने डायनासोरों के अंत और हमारे ग्रह के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत को चिह्नित किया। इस विनाश के बाद नए जीवन रूपों ने जन्म लिया और धरती पर एक नई कहानी शुरू हुई। इस बड़े बदलाव का कारण एक ऐसी घटना थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक विशाल एस्टेरॉयड का टकराना। यह घटना इतनी शक्तिशाली थी कि इसने पृथ्वी के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। सोचो, मीलों चौड़ा एक पत्थर जबरदस्त गति से धरती की ओर आ रहा है। यह पत्थर इतना विशाल था कि इसकी गति और आकार ने इसे एक विनाशकारी शक्ति बना दिया। ये आकाशीय मेहमान अरबों परमाणु बमों के जोर से हमारे ग्रह से टकराया। इस टक्कर ने इतनी ऊर्जा उत्पन्न की कि यह किसी भी मानव निर्मित विस्फोट से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। टक्कर वाली जगह, जिसे अब चिक्सुलब क्रेटर के नाम से जाना जाता है, मेक्सिको में युकातान पेनिनसुला के नीचे दबी हुई है। यह क्रेटर आज भी उस विनाशकारी घटना की गवाही देता है। इस टक्कर से बहुत ज्यादा ऊर्जा निकली, जिसने एस्टेरॉयड और धरती की एक बड़ी सतह को तुरंत भाप में बदल दिया। यह ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि इसने वातावरण को भी प्रभावित किया। टक्कर के तुरंत बाद के नतीजे बहुत ही विनाशकारी थे। धरती पर जीवन के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अभूतपूर्व तीव्रता वाले भूकंप ने पूरे ग्रह को हिला दिया, जिससे ज्वालामुखी विस्फोट और विशाल सुनामी आई, जिसने पूरे समुद्र तट को निगल लिया। इन घटनाओं ने धरती के भूगोल को हमेशा के लिए बदल दिया। हवा ही बहुत ज्यादा गर्म हो गई, जिससे जंगल की आग भड़क उठी, जो पूरे महाद्वीपों में फैल गई। यह आग इतनी व्यापक थी कि इसने कई प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार पर ला दिया। इसके अलावा वातावरण में धूल और राख के कारण आसमान काला हो गया, जिससे वैश्विक तापमान में गिरावट आई। ये वैश्विक ठंडक कई वर्षों तक बनी रही, जिससे जीवन के लिए परिस्थितियां और भी कठिन हो गई। शुरुआती टक्कर तो बस तबाही की शुरुआत थी। लाखों टन पिघला हुआ पत्थर वायुमंडल में उछाला गया, जो आग के ओलों की तरह ग्रह पर बरसा। इन बहुत ज्यादा गर्म चीजों ने जहां भी गिरे वहां आग लगा दी, जंगलों को धधकते नरक में बदल दिया। हवा जल्दी ही धुएं और राख से भर गई, जिससे वायुमंडल घुटन भरा हो गया और सूरज ढक गया। इस कयामत जैसी घटना ने एक लंबी और विनाशकारी वैश्विक सर्दी की शुरुआत को चिह्नित किया। टक्कर का सबसे विनाशकारी प्रभाव एक वैश्विक टक्कर सर्दी की शुरुआत थी। वायुमंडल में फैली धूल और मलबे की भारी मात्रा ने एक मोटा कंबल बना दिया, जिससे धरती अंधेरे में डूब गई। सूरज की रोशनी, जो हमारे ग्रह की जीवन रेखा है, कट गई। तापमान बहुत तेजी से गिर गया, जिससे धरती बहुत ज्यादा ठंड में चली गई। पौधे सूरज की रोशनी के बिना मुरझा गए और मर गए। खाने की इस कमी के धरती पर जीवन के लिए बहुत बुरे नतीजे हुए। शाकाहारी जीव बिना वनस्पति के भूखे मर गए और जल्द ही मांसाहारी जीवों का भी यही हाल हुआ। डायनासोर अपने आकार और ताकत के बावजूद इस वैश्विक तबाही का मुकाबला नहीं कर सके। भाग 5। जिंदगी रास्ता ढूंढ लेती है, बचने वाले और नई शुरुआत।
चिकसुलुप टक्कर एक ग्रह को बदलने वाली घटना थी, लेकिन इसने धरती पर जीवन को पूरी तरह से खत्म नहीं किया। कुछ जीव, खासकर छोटे जानवर और समुद्र में रहने वाले, शुरुआती टक्कर और उसके बाद की सर्दी से बचने में कामयाब रहे। बचने वालों में छोटे छछूंदर जैसे स्तनधारी थे। ये जीव अलग अलग वातावरण में रहने के आदी, जमीन के नीचे बिल बनाकर और खाना ढूंढकर कठोर परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम थे। डायनासोर के चले जाने के साथ इन जीवों को एक ऐसी दुनिया मिली जो लेने के लिए तैयार थी। वे तेजी से अलग अलग हुए, नई प्रजातियों में विकसित हुए और विलुप्त होने से खाली हुए इकोलॉजिकल नीचेस को भर दिया। भाग 6, दूसरे सिद्धांत, ज्वालामुखी और दूसरे संदिग्ध। हालांकि चिकसुलुप टक्कर को डायनासोर के विलुप्त होने का मुख्य कारण माना जाता है, लेकिन उस समय धरती पर यही एकमात्र घटना नहीं हो रही थी। उस समय पृथ्वी पर कई अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटित हो रही थीं, जो इस विलुप्ति में योगदान कर सकती थीं। कुछ वैज्ञानिक एक और संभावित कारण की ओर इशारा करते हैं। जो अब भारत है, वहां बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट, ये विस्फोट डेक्कन ट्रैप्स के रूप में जाने जाते हैं, जो विशाल लावा प्रवाह और ज्वालामुखीय गतिविधियों का परिणाम थे। इन विस्फोटों ने, जिससे डेक्कन ट्रैप्स बने, वायुमंडल में भारी मात्रा में लावा और गैसें उगली, जिससे वायुमंडल में धूल और गैसों की मोटी परत बन गई, जिससे संभवतः जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय तनाव में योगदान हुआ। यह जलवायु परिवर्तन पौधों और जानवरों के जीवन को प्रभावित कर सकता था, जिससे उनके अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा। यह संभव है कि इन कारकों के संयोजन, एस्टेरॉयड टक्कर और ज्वालामुखी विस्फोट ने डायनासोर को अंतिम झटका दिया हो। दोनों घटनाओं ने मिलकर पर्यावरण को इतना बदल दिया कि डायनासोर और कई अन्य प्रजातियां जीवित नहीं रह सकी। हालांकि चिकसुलुप टक्कर का समय और परिमाण इसे विलुप्त होने की घटना का सबसे संभावित प्राथमिक चालक बनाता है। इस टक्कर ने तुरंत और व्यापक विनाशकारी प्रभाव डाला। टक्कर की अचानकता और विनाशकारी प्रभाव पूरी तरह से फॉसिल रिकॉर्ड के साथ मेल खाते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि यह घटना कितनी विनाशकारी थी। जो टक्कर के समय के आसपास डायनासोर की आबादी में तेज गिरावट दिखाता है। फॉसिल रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि डायनासोर की संख्या में अचानक और तीव्र गिरावट आई थी, जो इस विनाशकारी घटना का परिणाम थी। भाग 7, क्या होगा? डायनासोर वाली दुनिया की कल्पना। डायनासोर का विलुप्त होना प्रकृति की शक्ति और जीवन की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाता है। यह कल्पना करना दिलचस्प है कि क्या होता अगर एस्टेरॉयड धरती से चूक जाता या कम प्रभाव वाली जगह पर गिरता। क्या आज भी डायनासोर धरती पर घूमते रहते? क्या वे विकसित होते रहते, शायद और भी बड़े आकार और ज्यादा जटिल व्यवहार विकसित करते? कुछ वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि डायनासोर ने हमारी जैसी बुद्धिमत्ता भी विकसित कर ली होगी। हालांकि ये परिदृश्य पूरी तरह से काल्पनिक है। वे इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि इस एक घटना का धरती पर जीवन के प्रक्षेपवक्र पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा। डायनासोर के विलुप्त होने ने स्तनधारियों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया, अंततः हमारे अपने विकास की ओर अग्रसर हुआ। भाग 8, हमारी विरासत, स्तनधारियों का उदय। डायनासोर के निधन की छाया में एक नए युग की शुरुआत हुई। स्तनधारी, जिन्हें कभी इकोसिस्टम के हाशिए पर रखा जाता था, को एक अनूठा अवसर मिला। अपने बड़े प्रतिस्पर्धियों के चले जाने के साथ वे अलग अलग होने और फलने फूलने के लिए स्वतंत्र थे। तेजी से विकास की इस अवधि के कारण छोटे कृंतकों से लेकर विशाल भेल तक स्तनधारी प्रजातियों की एक विस्तृत श्रृंखला का उदय हुआ। इन नई वंशावलियों में प्राइमेट हमारे अपने दूर के पूर्वज थे। डायनासोर का विलुप्त होना उनके लिए एक त्रासदी होने के बावजूद हमारे अपने विकासवादी इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने स्तनधारियों को केंद्र स्तर पर ले जाने की अनुमति दी। अंततः मानव बुद्धि और आज हम जिस दुनिया को जानते हैं, उसके विकास की ओर अग्रसर हुआ। भाग 9, निष्कर्ष, धरती के इतिहास में एक मोड़। डायनासोर का विलुप्त होना प्रकृति की शक्ति और जीवन की अप्रत्याशितता की एक गंभीर याद दिलाता है। यह विनाश और नवीनीकरण दोनों की कहानी है, धरती पर जीवन के लचीलेपन का प्रमाण है।
चिकसुलभ टक्कर, अकल्पनीय शक्ति की एक ब्रह्मांडीय घटना ने डायनासोर के शासनकाल का अंत कर दिया। लेकिन इस तबाही की राख से नया जीवन उत्पन्न हुआ। टक्कर की विरासत हमारे ग्रह के ताने बाने में अंकित है, जो विकास के पाठ्यक्रम को आकार देती है और अंततः हमारे अपने अस्तित्व की ओर ले जाती है। ये एक याद दिलाता है कि हमारे ग्रह का इतिहास सुंदरता और तबाही दोनों से बुनी हुई एक टेपेस्ट्री है, एक कहानी जो आज भी सामने आ रही है।